सॉर्ट, फिल्टर, पिवट, टेक्स्ट टू कॉलम। आई थिंक एक्सेल के सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फीचर्स में से ये कुछ हैं। लेट्स बिगिन। बेसिक फिल्ट्रेशन। अगर मान लीजिए ये हमारा डेटा है और हमें इस पर फिल्टर लगाना है। फिल्टर क्या होता है अभी देखते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमारा डेटा स्टार्ट होता है और ये हमारी हेडिंग्स है। हमने यहाँ पर क्लिक किया और प्रेस किया ऑल्ट डी एफ एफ। अब यहाँ आप देखिए यहाँ पे कुछ ड्रॉप डाउन्स आ गए हैं, राइट। और यहाँ से मेरे पास एक सिलेक्शन बॉक्स आ जाता है जिसमें मैं कुछ नाम सिलेक्ट कर दूंगी तो वो हमारा डेटा उस नाम के हिसाब से फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर हटाना है, सिलेक्ट ऑल, ओके। बहुत ही सिंपल है, हम फिल्टर लगा सकते हैं और मल्टीपल कॉलम में हम एक साथ भी फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से कुछ सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से कुछ सिलेक्ट कर लिया, ऐसे हम फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे एक कैच है, अगर हमारे डेटा में कुछ ब्लैंक सेल्स है मान लीजिए और हमारा डेटा अगर टॉप से स्टार्ट होता है मान लीजिए कुछ ऐसे और यहाँ पर ब्लैंक सेल्स हैं तो वो ब्लैंक सेल को इग्नोर नहीं करता है और उससे पहले ही डेटा स्टॉप कर देता है रीड करना। उस कारण से हमें ये एंटायर शीट सिलेक्ट करनी है और फिर TFF लगाना है तो ये वो ब्लैंक सेल्स को इग्नोर करके पूरा डेटा ले लेगा। करेक्ट। फिल्टर लगाना है तो हम यहाँ से भी फिल्टर लगा सकते हैं, डेटा पर जाकर फिल्टर सेल सिलेक्ट करके यहाँ से भी हम फिल्टर लगा सकते हैं। क्लियर। यूजिंग सॉर्ट। अब हमने फिल्टर लगाना तो सीख लिया, ऑल्ट TFF। अब हमें डेटा को मान लीजिए सॉर्ट करना है कि कुछ मंथ के हिसाब से या फिर रीजन के हिसाब से या फिर नंबर्स में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर ऐसा करना है तो वो भी हम यहीं से कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ क्लिक करेंगे सॉर्ट, ओके। अब यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं हमें सॉर्ट किससे करना है, मंथ से करना है, A to Z करना है, Z to A करना है। फिर लेवल ऐड कर दीजिए, पहले मंथ से कर लो फिर रीजन से कर लो और लेवल ऐड कर सकते हैं। फिर मान लीजिए सेल्स से कर लीजिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके। तो ये हमारा आप देखेंगे तो यहाँ पे मंथ के हिसाब से सॉर्ट हो गया, उसके बाद रीजन के हिसाब से सॉर्ट हुआ और उसके बाद जो सेल्स नंबर है जैसे अगर साउथ का लेते हैं तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, 210 पहले आ गया फिर 220 आ गया। तो उसने इन 3 क्राइटेरियाज के हिसाब से हमारे डेटा को सॉर्ट कर दिया। सब टोटल्स। मान लीजिए ये हमारे डेटा में हमें सब टोटल्स चाहिए कि एक स्पेसिफिक रीजन से मुझे कितना सेल आया है या प्रॉफिट आया है, मुझे ये जानना है एग्जाम्पल। तो हम क्या करेंगे, बहुत ज़रूरी है कि सब टोटल यूज़ करने के पहले हमें हमेशा हमारे डेटा को पहले सॉर्ट करना ज़रूरी है। सॉर्ट अगर हम सॉर्ट नहीं करते हैं और मान लीजिए हम सब टोटल लगाएंगे तो जो डेटा जिस ऑर्डर में है वो वहीं उसका सब टोटल आपको देगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं अभी से डेटा को सॉर्ट नहीं करती हूँ और यहाँ पर मैं सब टोटल लगाने की कोशिश करती हूँ, ऑल्ट D अब एट ईच चेंज इन, तो हमें चाहिए रीजन, हर रीजन वाइज हमें चाहिए क्या चाहिए, हमें सम चाहिए और सब टोटल किस कॉलम का चाहिए, हमें सेल्स का चाहिए मान लीजिए, सेल्स का और प्रॉफिट का मान लीजिए। तो हम ये दोनों सिलेक्ट करते हैं और ओके। अब ये डेटा हमारा क्या करेगा, जहां जहां ये डेटा चेंज हो रहा है वहां वहां वो उसका सब टोटल कर रहा है। जैसे साउथ यहाँ पे है, यहाँ पर चेंज होके फिर यहाँ ईस्ट हो गया, फिर नॉर्थ आया, फिर से साउथ आया। हमें ऐसा नहीं चाहिए था, हमें हमें सारे साउथ का सब टोटल टुगेदर चाहिए, राइट। इसीलिए बहुत जरूरी है पहले हम ऑल्ट DB, पहले हम हमारे डेटा को सॉर्ट करेंगे, इसे हम रिमूव करते हैं। मान लीजिए हमें रीजन वाइज करना है तो हम रीजन को पहले सॉर्ट करते हैं, ये सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली A to Z। तो अब हम देखेंगे कि हमारे सारे ईस्ट एक साथ आ गए हैं, राइट। फिर उसके बाद सारे नॉर्थ, साउथ एंड देन वेस्ट, सो ऑन।
राइट, क्योंकि ये A to Z के ऑर्डर में उसने सॉर्ट किया है। अब हम सेम सब टोटल का फॉर्मूला यूज करेंगे। सेम चेंज एट रीजन करना है, इन दोनों का सब टोटल करना है। ओके, तो अब आप नोटिस करेंगे कि ये ईस्ट, सारे ईस्ट का टोटल एक साथ हमें यहाँ पर मिल गया, वैसे ही सारे नॉर्थ का टोटल हमें एक साथ यहाँ मिल गया। परफेक्ट, मेक सेंस। इसलिए सब टोटल यूज करने के पहले सॉर्टिंग बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, पिवट। बहुत ही मजेदार चीज है ये। पिवट में हम हमारे हिसाब से डेटा को मॉडिफाई या इधर उधर कर सकते हैं। अब ये डेटा इस ऑर्डर में है, जैसे ये वर्टिकल कॉलम के ऑर्डर में है। मान लीजिए मुझे कुछ चीजें इसमें हॉरिजॉन्टली देखनी है, जैसे मुझे मान लीजिए हर रीजन वाइज सेल्स देखना है, सिर्फ टोटल, और कुछ नहीं देखना है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, अपने हिसाब से इस टेबल को मॉडिफाई कर सकती हूँ। तो यहाँ हम करेंगे इंसर्ट पिवट टेबल, एक रेंज डिसाइड करेंगे। रेंज हम सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये पूरा टेबल्स हमने सिलेक्ट कर दिया। ओके, तो अब यहाँ आप देखेंगे कि ये एक पिवट टेबल बन गया है और यहाँ पे हमारे सारे जो हेडर्स हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, करेक्ट। अब हमें क्या चाहिए, क्या हमें एक रिपोर्ट फिल्टर चाहिए ऊपर कि मुझे ईयर वाइज कभी देखना हो रीजन का सेल तो मैं देख पाऊं। तो हम यहाँ पे एक रिपोर्ट फिल्टर डाल देते हैं, ईयर, ठीक है। अब मुझे चाहिए रीजन वाइज टोटल, तो रो लेबल्स में मैं डाल देती हूँ रीजन। तो यहाँ पे सारे ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ये मेरे रीजन्स आ गए, ठीक है। अगर हमें कॉलम में भी कुछ डेटा चाहिए तो हम वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे सिर्फ रीजन वाइज सेल्स का टोटल चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेल्स का जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सम आ गया है। अगर सम बाय डिफॉल्ट नहीं आता है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाकर भी सम को सिलेक्ट कर सकते हैं। सम, काउंट, एवरेज, आपको जो चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे रीजन वाइज टोटल सेल्स आ गया, दैट इज 58,680। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन सिलेक्ट करती हूँ तो 58,680, ये मेरा सेल्स का फिगर यहाँ मैच हो गया, करेक्ट। वैसे ही मुझे ये रिमूव करना है और प्रॉफिट चाहिए, तो मैं प्रॉफिट का कॉलम यहाँ पर ऐड कर दूंगी, सम ऑफ प्रॉफिट। तो मेरा ये प्रॉफिट है और ये भी मुझे यहाँ पर दिख गया, करेक्ट, इजी। वैसे ही इसको आप कुछ इस तरीके से भी फॉर्मेट करके आप बना सकते हैं। आप ये पिवट टेबल को एज इट इज कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद ऑप्शन सिलेक्ट करके चेंज डेटा सोर्स कर सकते हैं। फिर आपका जो भी डेटा है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ सैंपल्स आपके रेफरेंस के लिए दिए हैं। वैसे ही आप डेटा सिलेक्ट करके चार्ट भी बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको बस ये पिवट टेबल सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट में जाकर आप कॉलम, चार्ट्स जो चाहे वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ऑब्वियसली ये फॉर्मेटेड है, आपको प्लेन फिगर मिलेगा और आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम, कई बार हमें डेटा कुछ इस फॉर्मेट में आता है जो जुड़ा हुआ होता है। इस केस में जैसे कंपनी का नाम लिखा है अमेज़न, फिर एक सेमीकोलन है और उसके बाद कुछ डिजिट्स हैं। मुझे ये डिजिट्स अलग कॉलम में चाहिए और कंपनी का जो नेम है वो एक अलग कॉलम में चाहिए। बहुत सिंपल है, हम इन टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेटा टैब पे जाकर टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, डिलिमिटेड सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये एक कॉमन कैरेक्टर्स से जुड़े हुए हैं जो है सेमीकोलन इस केस में, राइट। तो हम डिलिमिट चूज करेंगे। नेक्स्ट, हम यहाँ चूज करेंगे कि ये सेमीकोलन से है। अगर आप नीचे देखें डेटा प्रीव्यू तो ये अमेज़न को सेपरेट कर रहा है और सेमीकोलन के बाद के जो नंबर्स है उसे सेपरेट कर रहा है, यही तो हमें चाहिए। नेक्स्ट, जनरल, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अब अमेज़न और ये डेटा जो है ये सेपरेट हो गया, करेक्ट, अलग अलग कॉलम में। दैट्स इट, इस वीडियो के लिए इतना ही। और भी एक्साइटिंग एक्सेल की चीजें सीखने के लिए हमारी दूसरे वीडियो जरूर देखें। विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।